वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, MPSEDC की तरफ से ये संविदा बेस की वैकेंसी हैं जो गवर्नेंस सोसाइटी के अंतर्गत पब्लिश की गई हैं। दोस्तों, इसमें 5 तरह की पोस्ट हैं। ये पेपर का जो विज्ञापन है, एड है, उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाएंगे डिटेल नोटिफिकेशन में कि क्या योग्यता होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहले नंबर पे है दोस्तों ई गवर्नेंस मैनेजर डिस्ट्रिक्ट लेवल में 35,000 ऑनरेरियम 14 पोस्ट। लीड ट्रेनर है 35,000 डिस्ट्रिक्ट लेवल और 13 पोस्ट हैं। असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर 30,000 वेतन। ब्लॉक तहसील लेवल की वैकेंसी है 158 पोस्ट हैं। ट्रेनर है 30,000 वेतनमान रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, 9 पोस्ट हैं। ऑफिस असिस्टेंट है 15,000 वेतनमान है और 29 पोस्ट दी गई हैं। यहीं पे हम दोस्तों इसमें देख लेते हैं लास्ट डेट। तो सबसे लास्ट वाली लाइन पे आप देखें 7 फरवरी 2023 से 8 मार्च 2023 तक इसकी लिंक उपलब्ध रहेगी। और ये लिंक दोस्तों उपलब्ध रहेगी, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है services.mp.gov.in की साइट में। अब आइए चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, डिटेल नोटिफिकेशन में हम देखेंगे, सीधे कंटेंट में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक की पोस्ट है, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं पहले से, सिर्फ हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक के लिए BE कंप्यूटर साइंस IT अथवा BTech CSIT, MCA MSc CSIT ये होना चाहिए। और अनारक्षित OBC आवेदकों हेतु मिनिमम 60% तथा SC ST आवेदकों हेतु मिनिमम 50% चाहिए पड़ेगा। और इसमें हम आपको बता दें कि CSIT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड भी अनिवार्य रखा गया है। दूसरा है दोस्तों वरिष्ठ प्रशिक्षक का। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो BE कंप्यूटर साइंस या IT, BTech CSIT, MCA MSc CS अथवा IT और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक DOEACC NIELIT से B लेवल प्रमाण पत्र में अनारक्षित आवेदकों हेतु 60% और SC ST आवेदकों हेतु 50%। फिर है दोस्तों इसमें भी CSIT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य है। प्रशिक्षक की पोस्ट इसके लिए BE CS अथवा IT, BTech CS अथवा IT, MCA MSc CS अथवा IT और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में पूर्णकालिक स्नातक प्लस DOACC अथवा NIELIT से B लेवल प्रमाण पत्र में अनारक्षित OBC आवेदकों हेतु 60%, SC ST के लिए 50%। इसमें भी CS कंप्यूटर साइंस अथवा IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य किया है। दोस्तों, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक की पोस्ट के लिए BE कंप्यूटर साइंस अथवा IT, इसी तरह BTech CS अथवा IT, MCA MSc CS अथवा IT में अनारक्षित OBC हेतु 60%, SC ST हेतु 50% और गेट स्कोर होना चाहिए इसमें। फिर है दोस्तों कार्यालय सहायक की पोस्ट। इसमें हायर सेकेंडरी 60% कम से कम और CPCT 40%, जिसमें से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 20%, हिंदी टाइपिंग 10 और इंग्लिश टाइपिंग 10%। इस तरह इसका वेटेज रखा गया है। अब आइए हम देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो एज की बात करें तो सभी आवेदकों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक का होना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए छूट भी मिलेगी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हम बता दें कि मध्य प्रदेश के जो बाहर के आवेदक हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दोस्तों सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे यदि आपके पास उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी है तो। और कार्यालय सहायक के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा में 60% तथा CPCT परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। इसी अनुक्रम में मेरिट लिस्ट तैयार कर काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।
यहाँ जो ऊपर हम देखे थे न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें क्या है मुख्य बिंदु वो देख लेते हैं। यहाँ पे दस्तावेजों का सत्यापन जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, गेट, CPCT स्कोर कार्ड, न्यूनतम योग्यता, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS, ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। संविदा अवधि 2 वर्ष के लिए होगी। चयन सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए होगी और 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कार्य निष्पादन के आधार पर शासन द्वारा स्वीकृति के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे यात्रा दैनिक भत्ता, EPF कटौती का 1952 का जो प्रावधान है उसके तहत रहेगा। आकस्मिक अवकाश साल भर में 13 दिन, चिकित्सा अवकाश 1 वर्ष में 15 दिन, प्रसूति अवकाश पुरुष कर्मचारियों को 15 दिवस और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से कुछ नहीं दिया है। वैसे जनरली 6 मंथ का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में होता है। अनुबंध सत्यापित करना पड़ेगा 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब दोस्तों हम आपको इसकी साइट दिखा देते हैं जहाँ से आपको आवेदन संबंधी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है साइट इसकी mpscdc.mp.gov.in। यहाँ पे आपको वैकेंसी वाले सेक्शन में जाना है और ये जो DEGS रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर वैकेंसी सेक्शन के पहले आपको भर्ती और रोजगार का मिलेगा। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला खुलेगा। यहाँ पे जब आप DEGS रिक्रूटमेंट फरवरी 2022 का यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। ये इसमें जो मैंने आपको दिखाया था PDF यहीं से डाउनलोड किया था। तो इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगी आवेदन करने हेतु। इसको जब आप क्लिक करेंगे services.mp.gov.in तो ऐसा होम पेज खुल के सामने आएगा। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी संविदा भर्ती, इसमें फिर आपको यहाँ पर ये है आपका भर्ती एवं रोजगार का सेक्शन। यहाँ से आप जाएंगे DEGS में। ये mp.gov.in ये सर्विसेज वाली साइट ओपन हो रही है। अब आपको यहाँ पे ये जो रजिस्टर्ड एज सिटीजन, यहाँ पे आपको अपनी ID बनानी पड़ेगी। ID बनाने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तब आप मोबाइल नंबर जो उसमें मेंशन करेंगे यहाँ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको CPCT का और गेट स्कोर का अलग अलग 2 मिलेंगे। तो जो आपकी योग्यता हो उसके आधार पे आप यहाँ पे भर सकते हैं। यदि CPCT है तो CPCT के बेस पे आगे बढ़ेंगे और यदि आपके पास गेट स्कोर है तो गेट स्कोर के आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा विज्ञापन। हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।